नमस्कार दोस्तों, अगर इस मुकाबले ने आपकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी हो तो वीडियो पर एक जोरदार लाइक तो बनता ही है। आज हम बात करने वाले हैं उस मुकाबले की जिसने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में रोमांच, जुनून और भारतीय वर्चस्व की एक नई कहानी लिख दी। दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस महामुकाबले में भारत और नामीबिया आमने सामने थे, लेकिन जो कुछ मैदान पर हुआ उसने इसे एक तरफा मुकाबला बनाकर रख दिया। जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम नीली जर्सी के सैलाब में डूब चुका था। हर तरफ इंडिया इंडिया के नारों की गूंज थी और उसी गूंज के बीच टॉस के लिए सिक्का हवा में उछला। किस्मत ने साथ दिया भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का। उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पिच पर हल्की घास, सख्त सतह और छोटी बाउंड्री सब कुछ संकेत दे रहा था कि आज रन बरसने वाले हैं। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए ईशान किशन और संजू सैमसन। दोनों का इरादा साफ था, पहले ही ओवर से आक्रमण। नामीबिया के तेज गेंदबाज रूबिन ट्रम्पलमैन ने नई गेंद संभाली। पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने कवर ड्राइव खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। वो शॉट सिर्फ चौका नहीं था, वो एक संदेश था, आज भारत रुकने वाला नहीं है। संजू सैमसन आज अलग ही लय में नजर आए। उनके शॉट्स में क्लास भी थी और ताकत भी। पुल, कट, ड्राइव, हर दिशा में बाउंड्री की बरसात। उन्होंने मात्र 45 गेंदों पर 80 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब वो आउट हुए तो स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। दूसरे छोर पर ईशान किशन ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने अपनी तेज फुटवर्क और आक्रामक मानसिकता से नामीबिया के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। बेन शिकांगो के ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़कर दबाव पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। ईशान ने 28 गेंदों पर 43 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 10 ओवर के भीतर ही भारत का स्कोर 100 के पार जा चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव। दोनों ने पारी को मजबूती देने के साथ साथ रन गति को भी बरकरार रखा। तिलक वर्मा ने अपनी क्लासिक टाइमिंग से स्पिनरों पर हमला बोला। स्वीप, कवर ड्राइव और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट्स। उन्होंने 32 गेंदों पर 51 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर की दिशा में आगे बढ़ाया। सूर्यकुमार यादव ने आते ही अपनी मिस्टर 360 वाली छवि को साबित किया। रिवर्स स्कूप, इनसाइड आउट ड्राइव और स्क्वायर के ऊपर से छक्के। उनकी बल्लेबाजी देख नामीबिया के कप्तान के पास कोई जवाब नहीं था। सूर्या ने 15 गेंदों पर 25 रनों की तेज पारी खेली और मैच की रफ्तार को भारत के पक्ष में पूरी तरह झुका दिया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अंतिम ओवरों में मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या। डेथ ओवरों में उनका अनुभव साफ झलक रहा था। 19वें ओवर में ट्रम्पलमैन को फिर से लाया गया, लेकिन हार्दिक ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। उसके बाद चौक के छक्कों की झड़ी। हार्दिक ने 14 गेंदों पर नाबाद 28 रन बनाकर भारत का स्कोर 20 ओवर में 238 रन 5 विकेट तक पहुंचा दिया। रिंकू सिंह भी 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। 239 रनों का लक्ष्य विश्व कप जैसे मंच पर किसी भी टीम के लिए पहाड़ जैसा। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की। जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद संभाली। पहली ही गेंद पर उन्होंने मालन क्रूगर को 0 पर आउट कर दिया। स्टेडियम में शोर का विस्फोट हो गया। बुमराह की यॉर्कर और स्लोअर वन नामीबिया के बल्लेबाजों के लिए पहेली बन गई। तीसरे ओवर में उन्होंने जॉन फ्रिलिंग को भी पवेलियन भेज दिया। फ्रिलिंग 8 गेंदों पर 4 रन ही बना सके। नामीबिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह ढह चुका था। मोहम्मद सिराज ने भी अपनी रफ्तार से दबाव बनाए रखा। बाउंसर और आउटस्विंग से उन्होंने बल्लेबाजों को पीछे ढकेल दिया। रन गति थम गई। लेकिन आज की शाम जसप्रीत बुमराह के नाम थी। 10वें ओवर में लौटकर उन्होंने एक के बाद एक विकेट झटके। उनकी गेंदें इतनी सटीक थीं कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या खेलें। बुमराह ने कुल 5 विकेट लेकर नामीबिया की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। स्पिन का जादू भी देखने को मिला जब अक्षर पटेल को 15वें ओवर में गेंद सौंपी गई। उन्होंने अपनी कसी हुई लाइन से निचले क्रम को समेट दिया। नामीबिया की पूरी टीम 125 रनों पर सिमट गई। जे स्मिथ ने 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर थोड़ी कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं सके। भारत ने ये मुकाबला 111 रनों से जीत लिया। एक ऐतिहासिक और एक तरफा जीत। प्लेयर ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपने 5 विकेटों से मैच को पूरी तरह भारत की झोली में डाल दिया। इस जीत ने भारत को अंक तालिका में मजबूत स्थिति दिला दी और नेट रन रेट में भी जबरदस्त बढ़त। टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हर विभाग में भारत संतुलित और खतरनाक नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर भारतीय टीम इसी लय में खेलती रही तो लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतना कोई सपना नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस बार भी ट्रॉफी उठाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दमदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।